तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक पुरानी कहावत है, आप लोगों ने सुनी होगी कि खबरें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। अब जंगल की आग की तरह फैलती हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जंगल में आग बहुत तेज़ी से फैलती है, तो खबरें भी जंगल में आग की तरह तेज़ी से फैलती हैं। ये मुहावरा सच हुआ संडे को, 17 दिसंबर को। कल मैंने आपको दाऊद इब्राहिम की चौथी मौत, जहर, सारी कहानी सुनाई। अब इसके बाद लगातार लगा हुआ था। अब इस खबर और इस सच्चाई के पीछे की सच्चाई क्या थी, तो पूरी सच्चाई अब सामने आ गई और आज कहानी की शक्ल में वही आपके सामने है। नेक्स्ट ईयर 2024 में अपने यहाँ चुनाव है, लोकसभा का। नई सरकार बनेगी, 5 साल, मतलब जो भी सरकार है वो शपथ लेगी। 5 साल के बाद चुनाव होता है, तो अगले साल अपने यहाँ भी शायद मार्च अप्रैल तक चुनाव निपट जाएगा। अपने पड़ोसी देश में, पाकिस्तान में भी चुनाव है अगले साल, और हालांकि वहाँ की कोई भी सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाती, पहले ही उनको हटा दिया जाता, कोई और सरकार आ जाती है। वो परंपरा इस साल भी कायम है। तो अगले साल 24 फरवरी को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन है। अब पाकिस्तान में सरकार और सरकार की दावेदारी सिर्फ 3 पार्टी की है। एक जो पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी है और अब उनके बेटे आसिफ अली जरदारी देखते हैं, बल्कि आसिफ अली जरदारी पति हैं जो बिलावल भुट्टो। दूसरी मुस्लिम लीग एन, यानी मुस्लिम लीग नवाज शरीफ, जिनके भाई अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ। और तीसरी है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। ये 3 मेन पार्टी है पाकिस्तान की। जैसे अपने यहाँ बीजेपी है, कांग्रेस है और बाकी सब पार्टियाँ, तो वहाँ पे ये 3 फोर्स हैं मेन पॉलिटिकल, पीटीआई, पीपीपी और मुस्लिम लीग एन। अब पहले इमरान खान की सरकार थी, लास्ट जनरल इलेक्शन में उनको बहुमत मिला था, लेकिन फिर बीच में पार्टी टूटी, इधर उधर जुगाड़ हुआ जो चलता रहता है। तो अब शहबाज शरीफ की सरकार है और बेनज़ीर भुट्टो की जो पार्टी है पीपीपी, वो सपोर्ट कर रही है, वो सरकार में शामिल है। अब नवाज शरीफ जो अभी तक लंदन में बैठे थे, अब वो भी वापस पाकिस्तान पहुंच गए हैं। चुनावी मौसम में वो भी अपना हाथ धोएंगे यहाँ पर। तो 24 फरवरी को चुनाव है, सभी की तैयारी चल रही है। लेकिन इधर एक गड़बड़ ये हो गया कि इमरान खान को मौजूदा सरकार ने पकड़ कर जेल भेज दिया। इमरान खान के ऊपर बहुत सारे करप्शन के, तोहफे में जो पैसे मिले उसके, तोशखाना का मामला, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसको लेकर पीछे पड़ गई। और इमरान खान के ऊपर लगातार एक तरह से वहाँ की बाकी जो सियासी पार्टियाँ हैं वो हमला ही करती रही है। हालांकि पाकिस्तान में एक उम्मीद जगी थी कि क्रिकेट से एक स्पोर्ट्समैन, पाकिस्तान का सक्सेसफुल कैप्टन इमरान खान, जिसकी अपनी एक गरिमा, एक शोहरत है, एक कद है, शायद पाकिस्तान की राजनीति और सियासत की तस्वीर बदल देंगे। लेकिन वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी और वहाँ की जो आर्मी है, वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है, वो ये सब चाहती नहीं है। वो सभी सरकार को अपनी कठपुतली बनाकर रखना चाहती है। तो बहुत सारी वजह थे जिसकी वजह से इमरान खान जेल पहुँच गए और वो इस वक्त रावलपिंडी जेल में बंद है। अब चुनाव अवसर पर है, इमरान खान शायद चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसा इंतज़ाम किया गया है वहाँ पर। लेकिन उनकी पार्टी तो बाहर में काम कर रही है, पीटीआई। तो 17 दिसंबर यानी 3 दिन पहले संडे की बात है। संडे शाम 7 बजे पाकिस्तान में इमरान खान की एक रैली थी। अब आप कहेंगे कि इमरान खान तो बंद है जेल के अंदर रावलपिंडी में, तो रैली कैसे कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। दरअसल संडे को इमरान खान की एक वर्चुअल रैली थी। एआई वर्जन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके ज़रिए यह था कि एआई ने इमरान खान की आवाज़ में भाषण तैयार किया, 4 मिनट का एक पूरा, और उसमें इमरान खान के जेल के अंदर और बाकी कुछ तस्वीरों का मोन्टाज बनाया गया, क्लिप बनाई गई और वो चिपकाई गई। और ये वर्चुअल रैली संडे को शाम 7 बजे फिक्स था। और पीटीआई के जो कार्यकर्ता थे वहाँ पर, उनका दावा था कि इस वर्चुअल रैली में 50 लाख से ज़्यादा लोग शामिल होंगे, 50 लाख से ज़्यादा। अब इस रैली में इमरान खान को आने वाले चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा गया था। क्या क्या तकलीफ़ें, मुसीबत, परेशानी आएगी सरकार की तरफ से, उनके बारे में आगाह किया जाना था, जो उन्होंने खैर किया, क्योंकि भाषण मौजूद है, वो हम लोगों के पास भी है।
तो AI वर्जन इमरान खान का भाषण और वर्चुअल रैली चुनावी 17 दिसंबर शाम 7 बजे। अब इमरान खान जेल में है, तो सरकार नहीं चाहती थी कि सोशल मीडिया पर, चूंकि वर्चुअल है तो सोशल मीडिया पर ही आएगा, इंटरनेट के थ्रू लोगों के मोबाइल पर, घरों में, टीवी पे, जो जहां देख सुन सके। तो इमरान खान के फॉलोअर्स बहुत है पाकिस्तान में, तो एक तो क्रिकेट की वजह से भी, तो ये था कि सरकार को डर था कि इमरान खान की इस वर्चुअल रैली और जेल में बंद हैं तो लोगों की सिंपैथी, हमदर्दी इमरान खान के साथ होगी और शायद 24 फरवरी को कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए नतीजा। और इमरान खान ने इस रैली में वर्चुअल में ये कहा भी कि आप लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलें, वोट दें, ताकि चेंजेस हो पाकिस्तान में। तो कहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत और सरकार डर गई और इस डर का अंजाम ये हुआ कि उन्होंने कहा किसी तरह इस वर्चुअल रैली को फ्लॉप करें। अब तरीका क्या है? तो वर्चुअल रैली का मतलब है इंटरनेट के थ्रू ही आप अपने मोबाइल पे, बाकी जितने भी डिवाइस हैं आप उस पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। टाइम पहले से मालूम था, संडे का था ये दिन, तारीख 17 दिसंबर। सरकार ने कहा कि चलो कुछ करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में ख़ासतौर पर रावलपिंडी और कुछ बड़े बड़े शहरों में जहाँ जहाँ PTI के समर्थक ज़्यादा थे, इंटरनेट सेवा को ही डिस्टर्ब कर दिया। अब स्पीड नहीं, स्लो स्पीड कहीं हो गई, कहीं बिल्कुल नहीं, कहीं लोडिंग जो पहले ऐड देखते थे वही हो रहा है। तो जब ये अचानक हुआ और उससे पहले ठीक ठाक था, तो लोगों को लगा ये क्या हो गया। एक साथ अगर एक शहर एक मोहल्ले में हो तो समझ में आता कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन ये तो पूरे पाकिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में इंटरनेट अचानक शाम 7 बजे पाकिस्तान के अंदर ठप। अब लोगों को लगा ये क्या हुआ, इधर उधर बातें होने लगी। अब कोई ये भी नहीं सोच सकता था कि इमरान खान तो जेल के अंदर है, इस रैली से सरकार डरेगी नहीं, वर्चुअल रैली से, तो उसके लिए तो नहीं हो सकता। लेकिन धीरे धीरे रात बीती तो ये हो कि कुछ तो वजह तलाशो। अब उसी में कुछ हर जगह जो होते हैं कुछ सोशल मीडिया के खिलाड़ी, जिन्हें शायद कुछ व्यूज़ चाहिए, शायद कुछ और पॉपुलैरिटी चाहिए या कुछ और चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, दौलत चाहिए, उन्होंने तिकड़म लगाया और उन्होंने कहा कि इस के ठप के पीछे ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब वहीं से अफवाहों का बाज़ार गर्म हुआ और गर्म इतना हुआ कि उसकी गर्माहट इंडिया तक महसूस की जाने लगी। और फिर ये खबर एक जगह से उड़ी कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटल में है, उसको जहर दे दिया गया। अब दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटल में जहर, ये था कि इससे इंटरनेट सेवा का क्या मतलब, लेकिन ये था कि नहीं, दाऊद पाकिस्तान में है, कराची में है, कराची के हॉस्पिटल में है, और ये बात दुनिया को पता चलेगा, इंडिया समेत अमेरिका सबको, तो पाकिस्तान क्या मुंह दिखाएगा, क्योंकि उसने UN को, अमेरिका को, इंडिया को, हर एक को यही कह रखा है कि दाऊद इब्राहिम हमारे यहाँ तो है नहीं। तो ये बात लोगों को जम गई कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा, दाऊद को पॉइजन दे दिया गया, दाऊद की हालत नाजुक है, कभी भी मर सकता है या मर गया। और ये बात फैले नहीं सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि मीडिया पे तो आप लगाम लगा सकते हैं, मीडिया को आप चेक कर सकते हैं, पाकिस्तान के चाहे न्यूज़ चैनल हो, न्यूज़पेपर हो, लेकिन सोशल मीडिया पे कैसे आप लगाम लगाओगे जब हर हाथ में मोबाइल होगा, हर हाथ रिपोर्टर होगा, हर हाथ में इंटरनेट कनेक्शन होगा, तो कुछ भी पोस्ट कर सकता है, कुछ भी अपलोड कर सकता है। तो सरकार को लगा ये तो गड़बड़ है, बातें फैल सकती हैं। तो वहाँ पे लोगों ने सोचा कि यही हो सकता है। तो अब दाऊद के बारे में सच्चाई कौन बताए, पाकिस्तान, पाकिस्तानी मीडिया, कौन कंफर्म करे, कौन खंडन करे। लेकिन हाँ, डोंगरी का डॉन दाऊद इब्राहिम, कुकू FM के ऑडियो बुक पर दाऊद इब्राहिम की पूरी कहानी मौजूद है। डोंगरी का डॉन दाऊद इब्राहिम, पूरा सुनिए, अच्छा लगेगा, और जब सुनना शुरू कीजिए तो बीच में रुकिएगा मत, आखिर तक सुनिएगा, फिर आपको पूरी कहानी पता चलेगी। 2023 का आपका कुकू FM एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका कितना मिनट स्क्रीन टाइम बचा, आपने अपना कितना कीमती समय बचाया, और सबसे खास बात यह है कि इससे कुकू FM पर आपकी सुनने की कितनी क्षमता है, ये सब आप कुकू FM पर अब देख सकते हैं। एक नया फीचर जो कुकू FM 2023 के आपके सारे अनुभव को दिखाएगा और बताएगा। तो कुकू FM देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं। कुकू FM हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है, और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी ज़ुबान में सुन सकते हैं, ख़ासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफर है कुकू FM ऐप की तरफ से।
और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। इधर कुछ लोगों ने दाऊद की ये उड़ा दी। अब सरकार का मंशा तो ये थी कि इमरान खान की रैली को फ्लॉप करना है, तो उनको ये सूट कर गया। उन्होंने कहा चलो मेन मुद्दा जो था कि रैलीज की वजह से सरकार ने इंटरनेट ठप नहीं किया है, ये वाली स्टोरी को फलने फूलने दो कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया, क्योंकि वो उनको सूट कर रही थी ये स्टोरी। और इसका कोई माए बाप तो है नहीं, न कन्फर्म करने का न खंडन करने का। तो सरकार को ये बात सूट कर गई। उन्होंने कहा जितना फैलाना फैलाओ। क्यों? ताकि उनकी वो वाली सच्चाई छुपी रहे कि उन्होंने इमरान खान की रैली की वजह से इस इंटरनेट सिस्टम को ठप किया था। और वही हुआ जो सरकार ने वहाँ के चाहा। ये बातें फैली, फैलते फैलते इंडिया आ गई। फिर हमारे भी सारे मीडिया वाले जागे, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा तो दाऊद की हमें ज़रूरत है ना, क्योंकि गुनहगार हमारा है। हमारे उसने सीने को लहूलुहान किया है, हमारे शहर को उसने उस पर बम बरसाए हैं, सैकड़ों लोगों की मौत का गुनहगार है, हमारे कानून का गुनहगार है। तो हमें ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए हमने फिर ज़्यादा इस खबर को पिक किया। लेकिन अब हकीकत सामने आई कि ऐसा कुछ नहीं था। मकसद था इमरान खान की रैली को फ्लॉप करना। पाकिस्तान सरकार अपने इस मकसद में कामयाब हो गई और बीच में ये दाऊद का एक शोशा छोड़ दिया गया, खबर को फैलाया गया। वो खबर पर लगाते हुए उड़ते हुए इंडिया में भी आ गई और हम सब 2 दिन तक दाऊद के जिंदा मौत, जहर, चौथी मौत, तीसरी मौत, दूसरी मौत बात करने लगे। तो ये तो इस कहानी का एक पहलू है। इससे भी एक बड़ा और बुरा दूसरा पहलू है। पाकिस्तान में बाद में इंटरनेट सेवा ठीक हो गई, क्योंकि रैली ख़त्म हो गई, धीरे धीरे उन्होंने मंडे से चालू कर दिया। लेकिन अब भी पाकिस्तान से खबर आ रही है कि उनके यहाँ स्पीड बहुत स्लो है। मतलब वो लोडिंग वाला चक्कर जो पहले हमारे यहाँ एक अभिषेक बच्चन का ऐड आया करता था, लोडिंग लोडिंग लोडिंग, फिर 2G 3G 4G अब 5G। तो पता चला कि पाकिस्तान में वो स्लो है। लेकिन इस चक्कर में कि इंटरनेट ठप हुआ, अब स्लो है, एक और नई खबर सामने आई कि पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड स्लो क्यों। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये तस्वीर के ज़रिए भी आपको दिखाऊंगा कि जो पूरी दुनिया है और हम जिस इंटरनेट के इस दौर में जी रहे हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से पूरे जो इतनी दुनिया करीब आ गई, हर चीज़ हम देखते हैं। आप यूट्यूब पर बैठकर मुझे कहानी सुन रहे हैं इतनी लंबी लंबी, तो ये अपलोड डाउनलोड सब बड़ी फास्ट, सब कुछ क्यों, कैसे? और पाकिस्तान का इससे क्या लेना देना, ये जो इंटरनेट ठप हुआ। तो असल में इंटरनेट का जो सोर्स है, चाहे वो मोबाइल हो या फिर डेटा हो, कोई भी चीज़ हो, 2 ही सोर्स है जिसके ज़रिए इंटरनेट हम लोगों तक पहुंचता है। एक तो है सैटेलाइट, हम सब जानते हैं, सैटेलाइट के थ्रू, और दूसरा है केबल के थ्रू। अब आप कहेंगे कि हमारे गली मोहल्ले से केबल जो गुजरता है आजकल, जियो और सब 4G 5G, पूरी दुनिया में केबल का तार कैसे बिछता है। और जो इंटरनेट के 2 माध्यम हैं, केबल और फिर आपका सैटेलाइट, उन दोनों में फ़र्क क्या, दोनों में ज़्यादा स्पीड किसकी, कौन महंगा है कौन सस्ता, और पाकिस्तान का इससे क्या लेना देना है। तो पूरी दुनिया को जो कनेक्ट करता है इंटरनेट से, ये 2 तरीका तो आपको बता दिया। लेकिन स्पीड और डेटा जो ट्रांसफ़र किया जाता है और बड़ी तेज़ी से फास्ट, उसके लिए बाकायदा तारों का एक जाल बिछा हुआ है। और ये तारों का जाल कहाँ है जानते हैं? समंदर की गहराई में। दुनिया में जहाँ जहाँ तक समंदर की गहराई या समंदर पहुँचता है या उसके करीब है, वहाँ वहाँ इंटरनेट का एक बड़ा माध्यम उस समंदर के रास्ते से उन तारों को पहुँचाया जाता है और फिर उसके ज़रिए आप तक इंटरनेट पहुँचता है। इसके नीचे केबल बिछे हुआ है, समंदर के नीचे गहराई के अंदर, और फिर वो एक वर्चुअल कनेक्शन देता है पूरी दुनिया को। कैसे? एक पूरे समंदर के नीचे, बहुत नीचे गहराई के अंदर केबल का एक जाल बिछा हुआ है। 99% दुनिया में कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफ़र के लिए जो समंदर के नीचे केबल बिछा हुआ है,
उसी कम्युनिकेशन केबल के ज़रिए ही कनेक्शन मिलता है। और जो समंदर के नीचे ये केबल्स बिछे हुए हैं, इसका एक नाम भी है। इसका नाम है सबमरीन कम्युनिकेशन केबल, सबमरीन केबल कम्युनिकेशन। इस वक्त समंदर के नीचे पूरी दुनिया में करीब 426 सबमरीन केबल्स हैं, 426। और इसकी कुल लंबाई है 426 तो सबमरीन केबल्स हैं, और ये लंबाई है पूरी दुनिया को चूंकि कवर करना है। 99% वर्ल्ड समंदर के नीचे बिछे हुए उस सबमरीन केबल्स के थ्रू इंटरनेट की सेवाएं ले रही है। तो 426 सबमरीन केबल्स हैं और इसकी कुल लंबाई है 13 लाख किलोमीटर, 13 लाख किलोमीटर। आपको याद होगा कुछ दिन पहले कहानी जब चांद की सुनाई थी, तो शायद चांद की दूरी धरती से 4.25 लाख किलोमीटर है। 4.25 लाख किलोमीटर की दूरी पर ऊंचाई में चांद है, और जो समंदर में केबल बिछा हुआ है इसकी लंबाई है 13 लाख किलोमीटर, यानी चांद जितनी लगभग 3 गुना ज़्यादा दूरी को आप समझ लीजिए। जो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है या फिर फेसबुक है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये खासतौर पर 3 जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, यही इन केबल्स को बिछाती हैं समंदर के नीचे, सबमरीन केबल्स को। यानी कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है और फिर आपके फेसबुक, ये बिछाती हैं और यही इसकी फंडिंग भी करती है, क्योंकि इससे फिर उनको पैसे भी मिलते हैं। हज़ारों किलोमीटर ये केबल्स लंबे होते, मैंने तो लंबाई आपको बताई सिर्फ 13 लाख किलोमीटर। और जो गहराई है इसकी, एवरेस्ट की ऊंचाई करीब 8,848 मीटर है, उससे भी ज़्यादा नीचे ये केबल बिछे हुए हैं। मतलब एवरेस्ट की जो ऊंचाई है समंदर की, उतनी ही गहराई आप सोचिए वहाँ पर बिछे हुए हैं। केबल को बिछाने के लिए ख़ास जो नाव टाइप की चीज़ें होती हैं, उसके ज़रिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, छोटे मोटे नाव नहीं। एक दिन में, अब चूँकि समंदर की इतनी गहराई में केबल बिछाना, तो इसका काम भी बड़ा टफ होता है। पर डे 100 to 200 किलोमीटर केबल ही समंदर के नीचे बिछाए जाते हैं, सिर्फ 100 से 200 किलोमीटर तक पर डे। बहुत सारे लोग, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन सिर्फ इतना ही होता है। अब जो सैटेलाइट सिस्टम की अगर हम बात करें, जिससे भी हमें इंटरनेट मिलता है, और ये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल डेटा ट्रांसफ़र की हम बात करें, तो जो समंदर के नीचे बिछे हुए सबमरीन केबल है वो सस्ता पड़ता है हम लोगों को और उन कंपनियों को भी, बनिस्बत जो सैटेलाइट से हमें मिलता है। और सैटेलाइट में चूँकि अलग अलग देशों में उस वक्त तापमान और ये बहुत सारी चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं अपलोडिंग में या फिर कभी कभी डाउनलोडिंग में। अब जो समंदर के नीचे ये तार बिछा होता है, उसमें 2 लेयर होती है, 2 तार होते हैं। मान लीजिए कभी एक तार में कुछ गड़बड़ आ जाए, कट जाए, तो भी आपकी सर्विस रुकेगी नहीं, दूसरे तार के थ्रू जाएगी। लेकिन अगर एक तार कट गया या कुछ हो गया तो आपकी स्पीड पे असर पड़ेगा। तो जब भी ऐसा कोई फॉल्ट आता है तो रोबोट के थ्रू ये कंपनियां जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल, वो उस जगह को देख लेती हैं, फिर जाकर उसको रिपेयर कर देती हैं। लेकिन जब तक रिपेयर नहीं होता, स्पीड पे असर पड़ता है, क्योंकि 2 लेयर है, तो एक ख़राब भी हो गया तो एक। अब ऐसे कई मौके आए जब ये कम्युनिकेशन में कुछ गड़बड़ आई थी। 2016 में तमिलनाडु में जब वो वर्धा नाम का साइक्लोन आया था, तो समंदर के नीचे बिछे हुए कई केबल उसकी वजह से ख़राब हो गए। तो फिर उस एरिया में इंटरनेट की स्पीड और वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी। एयरटेल वालों का था वो, एयरटेल ने बाकायदा इसके बारे में बताया भी था कि इसकी वजह से हमारी स्पीड और इस पर असर पड़ रहा है। 2013 में कुछ शैतानों ने यूरोप और अमेरिका से इजिप्ट पहुंचने वाले 4 केबल काट दिए थे। पूरे इजिप्ट में इंटरनेट सिस्टम ठप हो गया था। तो ऐसा कई बार होता है। और ये जो केबल होता है, इसकी लाइफ जो होती है समुद्र के नीचे बिछाते हैं 25 ईयर्स, हर 25 साल में इसको बदलना होता है। अब सवाल ये है कि इसका पाकिस्तान से क्या लेना देना। तो पूरी दुनिया में 99% इंटरनेट की सर्विस इसी समुद्र के नीचे सबमरीन केबल्स के थ्रू पहुंचती है। पाकिस्तान भी उनमें एक। होता क्या है कि अब जैसे इंडिया के समुद्र में या इंडिया तक पहुंच रहा है, अगर कोई गड़बड़ आ गया तो जितने सर्विस प्रोवाइडर हैं वो फ़ौरन पहुंच जाते हैं, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, और उसको ठीक ठाक कर देते हैं। फिर आपकी स्पीड और ये सारी चीज़ें हैं, और हमारे पास अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। पाकिस्तान की माली हालत ऐसी है, और दुनिया के बाज़ार के लिए पाकिस्तान मार्केट के लिहाज से एक ऐसा देश है
जिससे उन्हें लगता है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको इंटरनेट मिल रहा हो तो ठीक, ना मिल रहा हो तो ठीक। तो अगर कोई भी एक केबल ख़राब हो गया, दो जा रहा है और दूसरे से काम चल रहा है, तो इंटरनेट तो मिल रहा पाकिस्तान को, लेकिन स्पीड नहीं मिल रही। और आज भी वही है, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों की यही शिकायत है कि उनकी स्पीड बहुत कम है। और उसकी वजह ये है कि जब भी समंदर के नीचे इस केबल में ख़राबी आती है, उन तारों से जो पाकिस्तान को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, उसकी मरम्मत और उसमें उतनी जल्दबाजी और वो नहीं दिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें पाकिस्तान से इतना फ़ायदा नहीं है। अब इंडिया जितना बड़ा मार्केट हो, चाइना हो, यूरोप के देश हो, अमेरिका हो, यूके हो, इनसे फ़र्क पड़ता है, रशिया हो। पाकिस्तान, वो वाली एक कहावत है ना कि पैसे हैं तो सब कुछ है, तो वही हाल है। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है तो फिर कहते हैं इनको छोड़ो, स्पीड कर लेंगे, क्या करेंगे। तो ये जो 2 दिन से हो रहा है, ये स्पीड, एक तो इंटरनेट पाकिस्तान सरकार ने बंद किया, लेकिन उनकी स्पीड की कहानी पिछले कई दिनों से ऐसे ही चल रहा। और ये भी पता चला है कि ये जो सबमरीन के केबल हैं, उसमें से किसी वायर में फॉल्ट आ गया है, उसको रिपेयर की ज़रूरत है, रिपेयर हो नहीं रहा है और स्पीड बढ़ नहीं रहा है। तो ये तो 2 चीज़ हो गई। अब आइए तीसरी चीज़। कल भी मैंने कहा था कि दाऊद को जहर दिया गया, दाऊद मर गया। इससे पहले गैंग्रीन में 2016, 2017 में दिल का दौरा, 2020 में कोरोना। हर बार कौन कंफर्म करे, कौन खंडन करे, कुछ गारंटी नहीं, क्योंकि कौन बताएगा, पाकिस्तान तो बताएगा नहीं। अब चेहरे को लेके बात होती है कि दाऊद अगर आज होता तो ऐसा दिखता, ऐसा होता। कई बीच में फ़ोटो हैं, लेकिन बड़े लिमिटेड फ़ोटो हैं दाऊद इब्राहिम के। आज की तारीख में दाऊद इब्राहिम 68 ईयर ओल्ड है, 68 साल, क्योंकि 1955 में उसका जन्म हुआ था। इन 68 सालों में पिछले 30 सालों से कई खबरें आई कि दाऊद को डायबिटीज़ है, दाऊद को गैंग्रीन है, दाऊद हार्ट पेशेंट है, दाऊद को बीपी है, दाऊद को कोरोना ने भी कुछ तंग किया। ऐसी बहुत सारी बीमारियों का जिक्र होता है। तो इन बीमारियों की वजह से दाऊद कमज़ोर हुआ, कैसा हुआ, क्या चेहरा है, कहीं आया तो नहीं। लेकिन अभी जो मैंने थोड़ी देर आपको पहले टेक्नोलॉजी की बात बताई, तो अब एक नाम आप लोग लगातार सुन रहे होंगे, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आने वाले दौर में ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप सभी इससे मुझे वैसे ही लगते हैं जैसे अभी फेसबुक और ये सब नाम सुनते रहते हैं, या फिर व्हाट्सएप और ये ऐसी बात में आप AI भी बोलेंगे। तो AI के ज़रिए हम लोगों ने दाऊद के पूरे 68 साल, उसकी अलग अलग बीमारियों, उसके अलग अलग, चूँकि वो स्टाइलिश भी रहा है शुरू से, उसको कपड़े, घड़ी, चश्मा, इन सब का शौक़ है, कैसा हेयर स्टाइल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को बड़ा ध्यान से देखता है। तो अलग अलग, अगर दाऊद बीमार है, अगर बीमारी ने दाऊद को कमज़ोर कर दिया है, अगर बीमारी ने दाऊद को मोटा कर दिया है, अगर बीमारी ने दाऊद को बूढ़ा कर दिया है, अगर वो सिर्फ दाढ़ी रखता है और मूंछ नहीं रखता, अगर वो दाढ़ी के साथ मूंछ रखता है, अगर वो क्लीन शेव है, तो हर सूरत में दाऊद अगर 68 साल की आज उम्र में पाकिस्तान में है और मरा नहीं है, ज़िंदा है, तो वो कैसा दिखता होगा। AI ने इन्हीं सारी चीज़ों को रखकर दाऊद के कुछ चेहरे तैयार किए। इन चेहरों को देखिए, ये AI ने बनाया है। और ये हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया टुडे ग्रुप, उसके ज़रिए इसी स्टोरी से रिलेटेड करने के बाद ये AI के ज़रिए दाऊद की ये अलग अलग चेहरे, आज के दौर में अगर दाऊद है तो ऐसा दिखेगा, किस किस सिचुएशन में कैसा दिखेगा, वो पूरी तस्वीर आपके सामने है। तो पहले ये तस्वीर देखिए। तो ये रही दाऊद की तस्वीर। अब ये नहीं कह सकता मैं कि दाऊद बीमार है, हॉस्पिटल में है, ज़िंदा है, मर गया, या पहले ही मौत हो चुकी है। अब तक
हम सब ऐसे ही बातें कर रहे हैं, क्योंकि कन्फर्म कौन करेगा, खंडन कौन करेगा। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज शेखर राजू, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शेखर भाई। और ये AB राजवंश उन्होंने भेजा, उनके बेटे हैं। साथ ही जमुना प्रसाद जी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जमुना प्रसाद जी। और ये जूही राव के फादर हैं, उनके पिताजी हैं। विक्रम सिंह का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विक्रम। और ये किशोर सिंह ने भेजा, उनके भाई हैं। साथ ही पूरन जैन, बल्कि पूनम जैन, सॉरी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पूनम जी। और ये भेजा है जयंती लाल जैन ने। साथ ही पवन पारीख, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पवन पारीख। और ये भेजा है पारीख ज्योति, उन्होंने 18 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा परिवेश का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे परिवेश। परिवेश एक मेरी टीम में भी है। और ये भेजा है सोनू ने, 18 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे परिवेश। साथ ही आज संचिता प्रमाणिक और विश्वनाथ प्रमाणिक, तो संचिता और विश्वनाथ जी, इन दोनों की आज एनिवर्सरी है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, मुबारक। और ये भेजा है अरिजीत प्रमाणिक ने, तो थैंक यू सो मच, और आपके इस मेल के लिए भी। इसके अलावा आज हमारे क्राइम तक फैमिली मेंबर लास्ट 4 साल पहले भी आए थे, आज बड़ा अच्छा लगा मिलकर। अभिनव मिश्रा, और ये जनवरी में है, बल्कि जर्मनी में है, सॉरी, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत ही भोले भाले प्यारे से इंसान हैं। तो थैंक यू सो मच अभिनव, यहाँ आने के लिए, टाइम निकालने के लिए। और सॉरी भी कि आपको इंतज़ार कराया, क्योंकि उस वक्त मीटिंग में था। लेकिन आप अच्छे इंसान हैं, बहुत बहुत भोले हैं, मासूम हैं। साथ ही आज एक और अच्छी चीज़ हुई कि एक और आज फ़ोन पे ही बातचीत हुई, मैसेज भी हुआ। फरहीन प्रभाकर, थैंक यू सो मच बहन, आपने जिस तरीके से प्यार दिया, मुझे अपना भाई बनाया और आपने बताया सब कुछ, तो ऊपर वाला आपको हमेशा अच्छा रखे। और हम पक्का टच में रहेंगे। और मैं हैरान था कि आपने 1500 से ज़्यादा कहानियाँ भी सुन ली। तो थैंक यू सो मच फरहीन जी। और अपने हस्बैंड को भी मेरी तरफ से थैंक यू बोलिएगा। इसके अलावा नेहा है एक, इन्होंने कुछ पूछा है। नेहा पाठक, माफ़ कीजिएगा, बड़ा दिलचस्प मेल भेजा है, आप लोगों से शेयर करने का मन कर रहा है, इसलिए कर रहा हूँ। नेहा पाठक ने कहा है कि ये शुरू से मेरी कहानियाँ सुनती हैं। तो उन्होंने कहा कि 2018 की बात है, शायद तब ये प्रेग्नेंट थी और कहानी सुन रही थी, उसके बाद इनको बेटी हुई। अब इनके हस्बैंड हमेशा कहते हैं तुम दिन भर कहानी सुनते हो, तो जब वो प्रेग्नेंट थी तब कहते थे कि देखो मत सुनो, ऐसी कहानियाँ सुनोगे तो जो भी बच्चा होगा वो शैतान होगा। अब इत्तेफाक से बच्चियाँ तो होती हैं शैतान, तो अब बेटी थोड़ी शैतानी करती है। तो उन्होंने कहा देखा तुमने क्राइम तक की कहानी सुनती थी इसलिए शैतान हो गई। अब ऊपर वाले के कर्म से ये दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं, और कभी भी दूसरी बार जो इनकी बेटी है, अब उसको एक साथी मिलेगा, भाई या बहन। अब उन्होंने कहा, फिर से उनके हस्बैंड ने कहना शुरू कर दिया कि तुम देखो फिर कहानियाँ सुनती हो, एक शैतान निकला, ये फिर शैतान निकलेगा। तो उन्होंने कहा कि आप उनको बताइएगा। तो मुझे खुद हंसी आ रही है नेहा जी कि मैं आपके हस्बैंड को क्या बोलूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ इतना कहना चाहूँगा, बच्चे अगर शैतान ना हो या शैतानी ना करें तो अच्छा नहीं लगता। यही उम्र होती है शैतानी करने की। फिर बड़े होकर वही ज़िंदगी की भाग दौड़ में, मार काट में हम सब शामिल हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ज़िंदगी अगर सच में जिया जाता है ना, तो ये बचपना जो होता है, इससे खूबसूरत चीज़ कुछ नहीं होती, ये अनमोल है। और हम सब अपने अपने बचपन को याद करते हैं, कोई फिक्र नहीं, कोई मतलब किसी चीज़ का टेंशन नहीं, बस खेल कूद, पढ़ाई और हर एक का प्यार। तो ऊपर वाला बस यही दुआ है, दोनों को हमेशा अच्छा रखे। एंड थैंक यू नेहा और आपके हस्बैंड दोनों को इस प्यार के लिए। साथ ही मोहम्मद जैद, थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट जैद तुम्हारी पढ़ाई के लिए। इसके अलावा सुमेर पाठक, थैंक यू सो मच आपका भी।